आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा एल्जेब्राइक टर्म्स आए, ठीक है। और स्पेशली हम किनको कंसीडर करेंगे? उन टर्म्स को मतलब पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल लेंगे हम जिसमें एक ही वेरिएबल की अलग अलग पावर्स का सम दे रखा हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। तो x की जगह पे हम a b c d y z कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पॉलिनोमियल होगा वो सिर्फ x के टर्म्स में ही होगा, ठीक है। और अलग अलग पावर्स होंगी उसके कोएफिशिएंट्स होंगे अलग अलग। अच्छा, इनको क्या कहते हैं हम? ये होते हैं कोएफिशिएंट्स। इसका कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? उसके आगे जो लिखा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट होता है, जिसका कोएफिशिएंट क्या हुआ? 1। x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 2। और x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 3। और ये क्या है? इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कैसा टर्म है? ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? 4, ठीक है। अब डिग्री, एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री का मतलब क्या है? इसमें जो हमने वेरिएबल यूज किया है यानी कि x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री की ये कंडीशन होती है कि डिग्री जो होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री है वो क्या हुई? 3, ठीक है। ठीक है, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल्स का जो टाइप है ये उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है। जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3, ठीक है। सेकेंड जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो उसकी डिग्री होती है वो होती है 2, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि हमेशा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो उसी फॉर्म में होगा। तो किस फॉर्म में होगा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जाम्पल लिखें इसके, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक। थर्ड जो है वो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होगा? इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है क्यूब है, तो डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी? x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यानी कि एग्जाम्पल क्या हुआ? 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हम यही नंबर्स लें, कुछ भी कोएफिशिएंट हो सकता है उसका, बस कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल होना चाहिए और ये वेरिएबल, ठीक है। ये चीज हमेशा हमको ध्यान रखनी है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? मान लेते हैं जो f(x) है वो है 2x प्लस 3, ठीक है। तो x की हम क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए? वो होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर हम उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकली हम क्या करेंगे? जैसे, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
और ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को y के इक्वल मान लेते हैं और x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं x की वैल्यू पहली जो हमने रखी 0, तो y क्या आया 3। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट, यानी कि x 0 और y 3। दूसरा पॉइंट, अगर हम x को 1 लें, ठीक है, x 1, तो y कितना होगा, 2 1 सा 2, 2 + 3 5, 1,5। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट, ठीक है, ये इसके, हाँ ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम लेंगे वो लेंगे, मान लेते हैं -1, तो -2 + 3, -1,1। ठीक है, -1,1। ये इसको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। तो क्या देखा हमने, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, किसी भी लीनियर वेरिएबल को, लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हमको लेने पड़ेंगे। तो 3 पॉइंट्स के लिए हमने क्या किया, अलग अलग x की वैल्यू रखी, पहले x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू -1। तो अलग अलग 3 पॉइंट्स लिए और ये स्ट्रेट लाइन बनी। उसका 0 क्या होगा, 0 वो पॉइंट होता है x एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन जितने पॉइंट्स पे काट रही है, ठीक है, वो x जो कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का, वो इसका 0 होगा। ठीक है, अब x एक्सिस पे काट रही है तो y तो 0 ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -3/2। ये जो पॉइंट है ये है -3/2, तो इसका जो 0 है वो क्या हो गया, -3/2। यानी कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे अगर हम इस पूरे पॉलिनोमियल को स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करें, तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करेगी, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, अब हम मैथमेटिकली देखेंगे, मैथमेटिकली हम इसका 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस पूरे पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, तो 2x + 3 = 0। ठीक है, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब भी प्लस का इक्वेशन के उधर जाता है, = के उधर जाता है, हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ x यहाँ रहेगा, बाकी सारी चीजें हम उधर शिफ्ट करते जाएंगे, = के उस साइड शिफ्ट करते जाएंगे। तो क्योंकि 2x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम प्लस वाले को अलग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वाले को लेके जाएंगे। तो प्लस वाला जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो 2x प्लस वाला उधर गया, -3, फिर x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो x = -3/2। तो ये इस पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 हुआ। अब जो 0 है वो हम मैथमेटिकली, क्योंकि ज्योमेट्रिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम मैथमेटिकली उनको सॉल्व करेंगे और हर एक पॉलिनोमियल को, चाहे वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या कोई भी पॉलिनोमियल है, उसको हम मैथमेटिकली उसका 0 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो लीनियर पॉलिनोमियल की हमने बात की। सेकंड, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के उतने ही सोल्यूशन होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसका एक सोल्यूशन, एक 0 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 होती है तो उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं। और इसको अगर जब भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, इसका शेप। इसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं, पैराबोला। अब ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो दो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ऐसे ही
जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें। क्यूबिक ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न में हो, वो किसी और मतलब इस तरह का भी पैराबोला हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है यही होगा। ये जनरल एक मैंने फॉर्म बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होती है? 3। तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? 3, यानी कि वो 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हुए? ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। शेप इसी तरह की रहेगी, क्वाड्रेटिक की भी यही शेप रहती है, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स होंगे वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का जो उसके आगे जैसे 2x है, 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ 2। तो इन सब का हम रिलेशनशिप देखेंगे। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका सिर्फ एक ही जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो उसकी स्टैंडर्ड, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इसका ये जो जीरो होगा वो हमेशा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अब जैसे ये है 2x प्लस 3, तो इसका जो जीरो होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए। तो b क्या है यहाँ पे? 3, माइनस 3 अपॉन, और a क्या है? 2, ठीक है। ये तो हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। अब जो नेक्स्ट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। f(x), इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसमें दो रिलेशनशिप है। मान लेते हैं कि उसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। इसके जो जीरोस हैं वो है अल्फा और बीटा, ठीक है। अब जीरोस का जो सम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरो का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। और जो उन दोनों का प्रोडक्ट होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अब हम जैसे हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। मान लेते हैं इसके भी जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इन अल्फा बीटा का जो सम होगा वो क्या होगा? माइनस 3 अपॉन 2। बी क्या है यहाँ पे? 3, उसके आगे माइनस का साइन लगाया, और ए क्या है? 2। और अल्फा बीटा यानी कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 2 अपॉन 2 यानी कि 1, ठीक है। थर्ड जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, इज इक्वल टू fx। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं कि इसके जो जीरोस हैं वो है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। जितने जीरोस होंगे उतने ही रिलेशनशिप होंगे हमारे पास। क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस होते हैं तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट वाले 2 जीरोस थे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 रिलेशनशिप होंगे। पहला तो होगा सम वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा वो होगा सी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा वो होगा माइनस डी अपॉन ए। अब जैसे एग्जाम्पल हम कुछ भी रैंडमली ले लेते हैं, 3x क्यूब प्लस
4x² प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे सम यानी कि अल्फा प्लस बी कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए यानी कि -4/3। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होगा, सी अपॉन ए। यहाँ पे सी है, सी नहीं है तो कितना हो गया 0, ठीक है। सी वाला एक्स का कोएफिशिएंट ही नहीं है तो वो हो गया 0। अब अल्फा बीटा गामा जो है वो कितना होना चाहिए, -b अपॉन ए यानी कि -2/3। अब हमने रिलेशनशिप पढ़ लिए जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो हमें पता होना चाहिए कि जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कैसे फाइंड करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 2x + 3 है मान लो, ठीक है, fx। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल कर देंगे, 2x + 3 = 0 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x = -3/2। ये -3 उधर +3 उधर गया -3 और ये 2 डिवाइड हो गया तो -3/2। तो ये जो है ये क्या है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं आपको 2 मेथड्स सिखाऊंगी, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। पहला जो है जैसे x² + 7x + 10, ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब इसका हमें 0 निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, x² + 7x + 10 = 0। ये जो 7x है इस मेथड को हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो 7x है इसको हम कुछ ऐसे स्प्लिट करेंगे कि प्लस या उन दोनों टर्म्स को प्लस या माइनस करने पर तो 7 आए और उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 2 5 और 5 1 तो 2 फैक्टर्स आए हमारे पास 2 और 5। अब इन 2 और 5 के साथ हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना है जिससे वो 7 हो जाए, यानी कि या तो हमें प्लस करना है या माइनस करना है इन दोनों को आपस में कि ये 7 हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें। अच्छा, साइन का हमें इन दोनों को हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो -2 - 5 कर दें या 2 + 5 कर दें, ठीक है। अब हमें इन दोनों में से फाइंड करना है कि हम 2 + 5 करें या -2 - 5 करें। तो -2 - 5 हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके आगे कैसा साइन होना चाहिए, -5 वाला बड़े वाला साइन होना चाहिए, बड़े वाले नंबर के आगे जो लगा है। तो इसके आगे -5 तो ये माइनस का होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो पॉजिटिव है। तो ये वाला मेथड, ये वाली जो चीज है -2 - 5 वाला, वो हम यूज नहीं कर सकते। हम क्या यूज करेंगे, 2 + 5। तो x² + 2x + 5x + 10 = 0। अब इनके फैक्टर्स हम अलग अलग करेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, ये हो गया x + 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5, ये भी हो गया x + 2। अब ये x + 2 दोनों में आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं हम। x + 2 को कॉमन निकाला तो क्या बचा, x + 5, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक तो 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है, अगर x + 2 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, -2। और अगर x + 5 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, -5। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आई हैं हमारे पास, x = -2 और x = -5। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम बचपन में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि डिविडेंड =
डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही एल्गोरिथम है, लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें px कोई पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड करना है gx। ठीक है, तो डिविडेंड क्या हो गया px, तो px इज इक्वल टू gx प्लस कोशिएंट जो है वो मान लेते हैं qx इंटू प्लस rx। सेम यही है, px को हमें gx से डिवाइड करना है, तो px तो हो गया डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना है gx हो गया डिवाइजर, कोशिएंट मान लेते हैं qx और रिमाइंडर मान लेते हैं rx। तो इसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इससे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बस हमें वही अप्लाई करना है। ठीक है, बस थोड़े से नए फॉर्म में अप्लाई करना है। ये जो rx की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ rx, ये हमेशा डिग्री ऑफ gx से छोटी होगी। ठीक है, rx की जो डिग्री है वो gx की डिग्री से हमेशा छोटी होगी। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमें 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को डिवाइड करना है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, और हमें डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड करना सीखेंगे। उसके लिए इस पूरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, और इसको भी पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर 1। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पहला टर्म ये देखेंगे और पहला टर्म ये देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। माइनस का एक्स स्क्वायर है, साइन का तो कोई लोड नहीं है क्योंकि ये भी माइनस है, तो सेम ही रहेगा। इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम आ जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब। अब इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। हमेशा लाइक टर्म एक साथ रखने हैं, यानी कि एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला टर्म, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला और एक्स के नीचे एक्स वाला। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो इनका साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ 2x स्क्वायर, ये कितना हुआ माइनस 2x, और ये प्लस 5 जो है वो एज इट इज ऐसा। अब इसको हम अभी और किससे कर सकते हैं, माइनस 2 से कर सकते हैं, तो माइनस 2, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा 3। तो इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका जो डिवाइजर है वो ये है, डिविडेंड ये, कोशिएंट ये और रिमाइंडर ये। अब वेरीफाई करें हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। डिविडेंड जो है वो हो गया ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x
अब जो डिवाइजर है और क्वोशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे ये, ठीक, +5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -x³ + x² -x + 2x² -2x + 2, ठीक है, और +3 कितना आया, -x³ प्लस ये 3x² -3x + 5। तो ये जो है ये वही है जो हमारा डिविडेंड था, दोनों सेम आ गए, तो हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो वेरीफाई हो गई। क्या किया था, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको सॉल्व किया आगे, तो ये जो वैल्यू थी हमारी ये डिविडेंड के इक्वल आ गई, तो दोनों सेम हो गए, तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गई। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है या आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।